हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बेहन्स पढ़ाई में। मेरा नाम है शिखा और आज हम करेंगे अपना पाठ। अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, मतलब पहले के टाइम पे तो लोग ऐसे थे कि अगर किसी दूसरे को दुख हो जाता था तो खुद भी बड़े दुखी रहते थे, लेकिन आज किसी को किसी से मतलब ही नहीं है ना। तो इस तरीके से ये पाठ जो है इस चीज पर आधारित है। हम इसको बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपको भी बहुत अच्छा लगेगा सुन के। लेक्चर देख लो ये पूरा का पूरा, एंड आप अपने आप से बना बना के भी क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे अगर कोई भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और ये नोट चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके। तो देखो इसमें क्या होता है, इस पाठ में यहाँ पर बताया गया है कि आदमी जो है ना, आदमी नाम का जो जीव है वो सब कुछ अपने कब्जे में कर लेना चाहता है, सब कुछ समेट लेना चाहता है। अच्छा, कई बच्चे कमेंट करते हैं कि आपकी स्क्रीन पर ये सब कुछ कट जाता है। वो मैं इसलिए जूम करती हूँ ताकि आपको ये इजीली दिख जाए स्क्रीन पर, फोन की स्क्रीन पर, है ना। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाएंगे, ओके। वहां से आप इजीली पढ़ सकते हो। तो आदमी सब कुछ समेटना चाहता है। मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। एक वांट उसकी खत्म हो जाती है तो दूसरी आ जाती है कि अब हमें ये भी चाहिए, है ना। और उसकी ये जो भूख है वो कभी भी शांत नहीं होने वाली। वो इतना स्वार्थी हो गया कि पहले तो वो दूसरे प्राणियों को ही परेशान करता था, जैसे कभी बिल्ली को, कभी चूहे को, कभी डॉगी को। लेकिन अब तो वो खुद अपनी ही जाति पे उतर आया है। मनुष्य मनुष्य को मारने लगा है। मनुष्य का ऐसा स्वभाव देखकर वो दूसरों को, जो काफी ज्यादा चिंतन वाले लोग हैं, उनको परेशान कर देते हैं कि मनुष्य किस लेवल पे पहुंच गया है ना। परिस्थिति ये हो गई है कि ना तो उसे खुद के दुख सुख की चिंता है और ना ही उसे दूसरों की सहायता करने का कोई इरादा है कि वो अगला दुख में है तो मैं भी उसकी सहायता कर दूं, है ना। लेखक जो है हमें इस पाठ में ऐसे लोगों का उदाहरण देते हैं जो दूसरों की रक्षा करना, दूसरों की सहायता करना अपना कर्तव्य, अपना धर्म मानते थे, है ना। पहला एग्जाम्पल उन्होंने, पहला उदाहरण उन्होंने सुलेमान का दिया है। सुलेमान जो है ईसा से 1025 वर्ष पहले एक बादशाह थे। उन्हें ना सारे पशु पक्षियों की भाषा आती थी। तो एक बार सुलेमान जो है अपनी सेना के साथ रास्ते से गुजर रहे थे, और जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे ना अपनी सेना के साथ और घोड़े पर थे, तब उन्होंने देखा, दूर से ही देख लिया था कि रास्ते में कुछ चींटियां जो है वो रास्ते से गुजर रही हैं। अब चींटियों ने देख लिया कि जैसे घोड़े पास आ रहे हैं, तो चींटियों ने कहा फटाफट अपने बिल में घुस जाओ। चींटी जो है दूसरी चींटियों से बोल रही है। तो अब सुलेमान को सारे जीवों की, प्राणियों की आवाज आती थी। तो सुलेमान जो है उनकी बातें सुन के ये बोलते हैं कि चींटियों, तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सुलेमान को खुदा ने हर किसी की रक्षा करने के लिए बुलाया है, और तुम आराम से चलो, जब तुम चली जाओगी उसके बाद ही हम ये रास्ता पार करेंगे। इसलिए सुलेमान की नेक दिली की तरह, जैसे इस तरीके का घटना का वर्णन हुआ है, वैसे ही एक दूसरी घटना का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सिंधी भाषा जो है उसके एक महाकवि है शेख अजाए। और जब शेख अजाए अपनी जीवन कथा लिख रहे थे तो उन्होंने अपनी जीवन कथा में एक दिन का वर्णन किया है। उस दिन में क्या हुआ था, एक दिन शेख हजाए के पिता कुएं से नहाकर लौटे, और जैसे ही पिता ने रोटी का पहला टुकड़ा तोड़ा था, वैसे ही उन्होंने अपने बाजू पर एक छोटा सा चियोटा काले रंग का देखा कि वो धीरे धीरे चल रहा है। उनकी नजर फटाफट से उस चोटे पर पड़ गई, और जैसे उन्होंने उस कीड़े को देखा वो भोजन छोड़कर खड़े हो गए। तो शेख हजाए की माँ ने पूछा क्या वह भोजन अच्छा नहीं लगा। इस पर शेख हजाए के पिता जो है उन्होंने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने एक घर वाले को जिसका घर कुएं पर था उसको बेघर कर दिया, क्योंकि अब वो उनकी बाजू पे आ गया है, यानी कुएं के पास छोड़ने। तो इसलिए वो उस चोटे को कुएं के पास छोड़ने के लिए जा रहे हैं, है ना। और बाइबल उसके बाद तीसरी घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि बाइबल और दूसरे जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं उनमें नूह है, उस नाम के एक ईश्वर का संदेशवाहक वर्णन मिलता है ना। उनका असली नाम नूह नहीं था, उनका नाम जो है वो लश्कर था। लेकिन अरब के लोग इस नाम से उन्हें याद करते हैं, नूह से, क्योंकि वे सारी उम्र रोते रहे और दूसरों के दुख में दुखी रहते रहे। मतलब नूह एक ईश्वर थे, उनका असली नाम लश्कर था। लेकिन लश्कर को ना जानते हुए नूह नाम से सारे अरब लोग उनको जानते थे, क्योंकि वो इंसान जो है हमेशा दूसरे के दुख में दुखी रहते थे, है ना। लेखक कहते हैं कि पृथ्वी जब अस्तित्व में आई, जब पृथ्वी एग्जिस्टेंस में आई, उस समय पूरा संसार जो है एक परिवार में रहा करता, जैसे कि आपने गोंडवाना लैंड भी पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, है ना। लेकिन अब उसके टुकड़े हो गए हैं, सब एक दूसरे से दूर हो गए हैं। वातावरण में इतना अधिक बदलाव आ गया है। गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, सर्दियों में बहुत ज्यादा
सर्दी बरसात का कोई समय ही नहीं है। और हमारे इतनी ज़्यादा छेड़छाड़ करने के बाद ये जो आज भूकंप, सैलाब, तूफान और रोज कोई ना कोई बीमारी जैसे कोरोना, इबोला, कोरोना के वेरिएंट, ये सब जो है मानव के पृथ्वी के साथ छेड़छाड़ करने के नतीजे ही हैं, है। कहा जाता है कि अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा बड़ी है तो उसे गुस्सा कम आता है, लेकिन अगर उसे एक बार गुस्सा आ गया तो उसे कोई रोक नहीं सकता। समुद्र के साथ भी ऐसा है, पहले तो मनुष्य छेड़छाड़ करते रहेंगे लेकिन उसे कुछ मतलब गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो समुद्र जो है अपनी बड़ी बड़ी लहरों के साथ हर चीज को अलग अलग डायरेक्शंस में, दिशाओं में, जहाजों को जैसे कि फेंक देता है, उठाकर फेंक देता है, जैसे बच्चे गेंद को फेंकते हैं, ठीक है। तो ये बताया हुआ है। उसके बाद अब लेखक जो अपनी माँ के बारे में बात करते हैं, अपने बचपन के बारे में बात करते हैं। लेखक कहते हैं कि बचपन में उनकी माँ हमेशा कहती थी कि शाम के समय पेड़ों पे से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उस समय पत्ते तोड़ोगे तो पत्ते जो है, तो पेड़ जो है वो रोते हैं। पूजा के समय फूल नहीं तोड़ने चाहिए, क्योंकि उस समय फूल तोड़ने पर फूल श्राप देते हैं। और नदी पर जाओ तो नदी को नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि वो खुश होती है। कभी भी कबूतरों को और मुर्गों को परेशान नहीं करना चाहिए, ऐसा लेखक की माँ लेखक को बोला करती है ना। तो ग्वालियर में लेखक का एक मकान था। उस मकान के बरामदे में दो रोशनदान थे। उस रोशनदान में कबूतरों ने अपना घोंसला बना रखा था, कबूतर के एक जोड़े ने। बिल्ली ने जब कबूतर के अंडे को तोड़ दिया, बिल्ली जो है कबूतरों को खा जाती है, तो बिल्ली ने कबूतरों के अंडे को जब तोड़ दिया तो लेखक की माँ स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश करने लग गई, लेकिन इस कोशिश में लेखक की माँ से दूसरा अंडा टूट गया, है ना, और फिसल कर टूट गया। कबूतरों की आंख में उनके बच्चे से बिछुड़ने का दुख देखकर लेखक की माँ के आंखों में भी आंसू आ गए कि मेरी वजह से इनका एक जो अंडा है वो फूट गया। और जो कबूतर थे उनको भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। इस पाप को खुदा से माफ कराने के लिए लेखक की माँ ने पूरा दिन उपवास रखा कि मुझे माफ कर दो, मुझसे ये गलती हो गई है, या फिर ये जो पाप मुझसे हो गया है। अब जो है लेखक कहते हैं कि अब आज के समय में देख लो, उस समय तो मेरी माँ ने एक पाप हो गया था मेरी माँ से, और वो कितनी ज्यादा दुखी हुई थी, कितनी ज्यादा रोई थी, उन्होंने तो उपवास भी रखा था। लेकिन आज जो मनुष्य की भावनाएं ही बदल गई हैं, भावनाएं ही बदल गई हैं। अब वो कहते हैं कि दो कबूतरों ने लेखक के फ्लैट में एक ऊंचे स्थान पर घोंसला बना लिया था। उनके बच्चे भी छोटे थे कबूतरों के, उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी बड़े कबूतरों की थी। लेकिन उनके आने जाने के कारण लेखक और लेखक के परिवार को बड़ी परेशानी होने लग रही थी, है ना। कभी कबूतर किसी चीज से टकरा जाते, या फिर किसी चीज को टकराकर गिराकर उसको तोड़ देते थे। कबूतरों के बार बार आने जाने से और चीजों को तोड़ने से परेशान होकर लेखक की जो पत्नी है, जहां पर कबूतरों का घर था वहां पर एक जाली लगा दी ताकि कबूतर जो है वो वापस ना आए, और कबूतरों के बच्चों को भी वहां से हटा दिया था। जहां से कबूतर आते जाते थे उस खिड़की को भी उसने बंद कर दिया, लेखक की पत्नी ने। अब दोनों कबूतर खिड़की के बाहर रात भर चुपचाप और दुखी बैठे रहते थे, है ना। मगर अब ना तो वो सुलेमान है जो कबूतरों की भाषा समझ सकते हैं, है ना, और ना ही शेख हजाए के पापा भी यहाँ पर है जो एक बेघर को घर वापस छोड़ने गए, ना ही लेखक की माँ है जो कबूतरों को को दुख को देखकर रात भर रोती रही और प्रार्थना करती रही। अर्थ ये हुआ कि समय के साथ साथ व्यक्तियों की जो भावनाएं हैं उसमें बड़ा अंतर आ गया है ना। अंत में लेखक हमें ये बताना चाहते हैं कि नदी और सूरज की तरह हमें भी नदी और सूरज की तरह बनना चाहिए, जो दूसरों के हित के लिए, दूसरों के सुख के लिए काम करते हैं। दूसरों की सहायता करनी चाहिए और दूसरों के दुख में दुखी हमें होना चाहिए, है ना। बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को। ओके, तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है वो फाइनली खत्म होता है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। सो इफ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।